तारीख है 9 जुलाई 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, मैं उशुल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूएई के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट, शिक्षा मंत्रालय ने घोषित की रिजल्ट डेट, जानिए किस कक्षा का परिणाम कब आएगा। यूएई वेदर अलर्ट, गर्मी के साथ बढ़ेगी उमस, तेज हवाएं और धूल भरे मौसम की चेतावनी, मौसम विभाग ने लोगों को किया सतर्क। यूएई सरकार ने जारी की अहम एडवाइजरी, विदेश यात्रा से पहले जरूर जांचें अपना पासपोर्ट। शारजा से कराची जा रहा विमान अरब सागर में हुआ हादसे का शिकार, 5 क्रू मेंबर थे सवार, बड़े स्तर पर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। अजमान पुलिस और आरटीए मिलकर सुधारेंगे विदेशी ड्राइविंग लाइसेंस सेवा, जानिए क्या होगा फायदा। एमिरेट्स ग्रुप ने फिर बढ़ाया यूएई का मान, लगातार दूसरी बार मिला देश का प्रतिष्ठित सस्टेनेबिलिटी सील। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूएई के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट, शिक्षा मंत्रालय ने घोषित की रिजल्ट डेट, जानिए किस कक्षा का परिणाम कब आएगा। यूएई के शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 की वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम जारी करने का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मंत्रालय के अनुसार 12 जुलाई यानी रविवार को सबसे पहले ग्रेड 12 के छात्रों का परिणाम सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा, जबकि ग्रेड 9 से 11 के छात्रों का रिजल्ट उसी दिन दोपहर 12 बजे उपलब्ध होगा। इसके बाद 13 जुलाई सोमवार को ग्रेड 5 से 8 के बच्चों का परिणाम सुबह 10 बजे, जबकि ग्रेड 1 से 4 के बच्चों का रिजल्ट दोपहर 12 बजे जारी किया जाएगा। छात्र और अभिभावक शिक्षा मंत्रालय के स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन करके इन अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकेंगे। मंत्रालय ने ये भी बताया कि परिणाम जारी होने के बाद छात्र इसी पोर्टल के माध्यम से अपनी डिजिटल मार्कशीट और आधिकारिक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट भी प्रिंट कर सकेंगे। सर्टिफिकेट प्रिंटिंग की सुविधा परिणाम घोषित होने वाले दिन रात 8 बजे से अगले दिन दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने सभी छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें और किसी भी अफवाह या अनधिकृत वेबसाइट पर भरोसा न करें। एमिरेट्स ग्रुप ने फिर बढ़ाया यूएई का मान, लगातार दूसरी बार मिला देश का प्रतिष्ठित सस्टेनेबिलिटी सील। यूएई की प्रमुख एविएशन कंपनी एमिरेट्स ग्रुप को लगातार दूसरी बार देश का प्रतिष्ठित यूएई सस्टेनेबिलिटी सील प्रदान किया गया है। यह सम्मान कंपनी को पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन में कमी और टिकाऊ विकास की दिशा में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। एमिरेट्स ग्रुप ने पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा की बचत, रिसाइकलिंग, प्लास्टिक के उपयोग में कमी, ईंधन की दक्षता बढ़ाने और ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने जैसे कई बड़े कदम उठाए हैं। कंपनी का कहना है कि वह केवल विमानन सेवाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी वैश्विक उदाहरण बनना चाहती है। सस्टेनेबिलिटी सील यूएई सरकार की ओर से उन संस्थानों को दिया जाता है जो पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। लगातार दूसरी बार ये सम्मान मिलना एमिरेट्स ग्रुप की दीर्घकालिक ग्रीन रणनीति की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कंपनी ने भविष्य में भी कार्बन फुटप्रिंट कम करने और टिकाऊ विकास के लक्ष्यों पर काम जारी रखने की बात कही है। यूएई वेदर अलर्ट, गर्मी के साथ बढ़ेगी उमस, तेज हवाएं और धूल भरे मौसम की चेतावनी, मौसम विभाग ने लोगों को किया सतर्क। यूएई के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी यानी एनसीएम ने आने वाले दिनों के लिए नया मौसम अपडेट जारी किया है। विभाग के अनुसार पूरे देश में दिन के समय मौसम सामान्यतः साफ रहेगा, लेकिन कई इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे खुले क्षेत्रों में धूल उड़ सकती है और दृश्यता प्रभावित हो सकती है। वहीं तटीय इलाकों में रात और सुबह के समय नमी काफी बढ़ेगी, जिससे उमस अधिक महसूस होगी। कुछ स्थानों पर तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। वहीं मौसम विभाग ने खासतौर पर वाहन चालकों को धूल भरे इलाकों में सावधानी बरतने और समुद्र में जाने वाले लोगों को मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है। लोगों से दोपहर के समय धूप में कम निकलने, पर्याप्त पानी पीने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की गई है। आने वाले दिनों में मौसम में कोई भी बड़ी राहत मिलने की संभावना नहीं है। यूएई में पेट्रोल हुआ सस्ता, लेकिन क्या अब कम होगा आपका सुपरमार्केट बिल, जानिए विशेषज्ञों की राय। जुलाई महीने में यूएई में ईंधन की कीमतों में कमी आने के बाद लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या अब किराने का सामान भी सस्ता होगा। तो विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटने से परिवहन लागत जरूर कम होती है, लेकिन इसका असर सुपरमार्केट की कीमतों पर तुरंत नहीं दिखता। अधिकांश खाद्य पदार्थों और अन्य सामान की कीमतें आयात लागत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, सप्लाई चेन, गोदाम खर्च और पहले से तय किए गए कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करती हैं। इसलिए फिलहाल ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने की संभावना कम है। हालांकि यदि ईंधन की कीमतें लंबे समय तक कम रहती हैं, तो आने वाले महीनों में कुछ स्थानीय उत्पादों और रोजमर्रा के सामान की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल उपभोक्ताओं को तत्काल सस्ता राशन मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। विदेश यात्रा से पहले पासपोर्ट जरूर जांच ले, यूएई सरकार ने जारी की अहम एडवाइजरी। यूएई सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों में विदेश यात्रा करने वाले सभी नागरिकों को महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। अधिकारियों ने कहा है कि यात्रा से पहले अपने पासपोर्ट की वैधता अवश्य जांच ले। कई देशों में प्रवेश के लिए पासपोर्ट की वैधता कम से कम 6 महीने होना अनिवार्य है। यदि पासपोर्ट की अवधि कम बची है तो यात्रियों को एयरपोर्ट पर बोर्डिंग से रोका जा सकता है या गंतव्य देश में प्रवेश नहीं मिल सकता। सरकार ने लोगों से वीजा, यात्रा दस्तावेज, गंतव्य देश के नियम और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट पहले से जांचने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि छुट्टियों के दौरान यात्रा करने वालों की संख्या काफी बढ़ जाती है, इसलिए अंतिम समय में परेशानी से बचने के लिए समय रहते पासपोर्ट का नवीनीकरण करा लेना चाहिए। ये छोटी सी सावधानी आपकी पूरी यात्रा को सुरक्षित और आसान बना सकती है। अजमान पुलिस और आरटीए मिलकर सुधारेंगे विदेशी ड्राइविंग
ड्राइविंग लाइसेंस सेवा, जानिए क्या होगा फायदा। अजमान पुलिस ने दुबई के रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी RTA के साथ बैठक कर विदेशी ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं को और बेहतर बनाने पर चर्चा की है। इस दौरान दोनों संस्थाओं ने लाइसेंस सत्यापन, डिजिटल सेवाओं, आवेदन प्रक्रिया और ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए अपनाई जा रही आधुनिक व्यवस्थाओं का आदान प्रदान किया। अधिकारियों का कहना है कि इस सहयोग का उद्देश्य सेवाओं को तेज, पारदर्शी और आधुनिक सुविधाजनक बनाना है। साथ ही भविष्य में स्मार्ट तकनीकों के जरिए विदेशी लाइसेंस से संबंधित प्रक्रियाओं को और आसान बनाया जाएगा। ये पहल यूएई सरकार के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बेहतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की नीति का हिस्सा है। इससे विदेश में रहने वाले विदेशी नागरिकों और नए ड्राइवरों को भी भविष्य में अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद है। दुबई में ट्रक ड्राइवरों के लिए बड़ी सुविधा, 364 नई पार्किंग के साथ ट्रक रेस्ट एरियाज का 56% विस्तार। दुबई के रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी RTA ने ट्रक ड्राइवरों की सुविधा और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए ट्रक रेस्ट एरिया का बड़ा विस्तार किया है। नई परियोजना के तहत 364 अतिरिक्त पार्किंग स्पेस बनाए गए हैं, जिससे ट्रक रेस्ट एरिया की क्षमता में 56% की बढ़ोतरी हुई है। अधिकारियों के अनुसार इससे ट्रक चालकों को सुरक्षित पार्किंग, आराम करने और निर्धारित समय के अनुसार यात्रा जारी रखने में सुविधा मिलेगी। ये कदम सड़क सुरक्षा बढ़ाने, ट्रकों की नियमित पार्किंग रोकने और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। RTA का कहना है कि लॉजिस्टिक्स और माल परिवहन क्षेत्र में बढ़ती जरूरतों को देखते हुए भविष्य में भी ऐसी सुविधाओं का विस्तार जारी रहेगा। इससे दुबई की परिवहन व्यवस्था और आधुनिक, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनेगी। शारजा से कराची जा रहा विमान अरब सागर में हुआ हादसे का शिकार 5 क्रू मेंबर थे सवार। बड़े स्तर पर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। शारजा से पाकिस्तान के कराची जा रहा K2 एयरवेज का एक बोइंग 737-400 कार्गो विमान मंगलवार रात उड़ान के दौरान हादसे का शिकार हो गया। विमान में 5 क्रू मेंबर सवार थे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अनुसार उड़ान के दौरान पायलट ने नेविगेशन सिस्टम में खराबी की सूचना दी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को मार्गदर्शन देने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद विमान तेजी से नीचे उतरने लगा और कराची से लगभग 155 नॉटिकल मील यानी करीब 287 किलोमीटर दूर अरब सागर के ऊपर उसका रडार और रेडियो संपर्क पूरी तरह टूट गया। बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि विमान अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान नौसेना, वायुसेना और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। विमान शारजा से कराची के लिए नियमित कार्गो उड़ान पर था और इसमें पायलट, फर्स्ट ऑफिसर, लोड मास्टर तथा 2 इंजीनियर सवार थे। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी को संभावित कारण माना जा रहा है। हालांकि दुर्घटना की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। इस हादसे ने पूरे पाकिस्तान में चिंता बढ़ा दी है और विमानन विशेषज्ञ भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नेविगेशन सिस्टम में आई खराबी इतनी बड़ी दुर्घटना में कैसे बदल गई। अमेरिका ने ईरान पर फिर कसा शिकंजा, नए प्रतिबंध लगाए। कमर्शियल शिपिंग पर हमलों को लेकर बढ़ा दबाव। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिकी सरकार का आरोप है कि ईरान समर्थित नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और कमर्शियल शिपिंग को निशाना बना रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने कई कंपनियों, जहाजों और संबंधित व्यक्तियों पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और व्यापारिक जहाजों पर होने वाले हमलों को रोकना है। दूसरी ओर ईरान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अमेरिका की कार्रवाई को राजनीतिक बताया है। इस घटनाक्रम के बाद मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है, जहां बुधवार को ईरान के द्वारा कुवैत और बहरीन पर फिर से हमले की कोशिश के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें दोनों देशों के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर वैश्विक व्यापार और तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। दुबई डेस्टिनेशंस समर कैंपेन शुरू। गर्मियों की छुट्टियों में शहर के बेहतरीन आकर्षणों को करेगा प्रमोट। दुबई सरकार के ब्रांड दुबई ने गर्मियों की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए #दुबई डेस्टिनेशंस समर कैंपेन शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य दुबई में रहने वाले लोगों और पर्यटकों को शहर के बेहतरीन इंडोर आकर्षणों, फैमिली एंटरटेनमेंट, वाटर पार्क, समुद्र तट, शॉपिंग सेंटर, सांस्कृतिक स्थलों और विभिन्न समर इवेंट्स की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। अभियान के तहत सोशल मीडिया और डिजिटल गाइड के माध्यम से लोगों को ऐसी जगहों के बारे में बताया जाएगा जहां वे गर्मी के मौसम में परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये पहल स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने और दुबई को दुनिया के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने निवासियों और पर्यटकों से इस अभियान का लाभ उठाकर शहर के नए अनुभवों और आकर्षणों को एक्सप्लोर करने की अपील की है। अब जानते हैं क्या है आज के रियल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.39 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.33 रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.65 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.58 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.83 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.93 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.09 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.08 पाकिस्तानी रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.40 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.00
0.36 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट? तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 372.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 375.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 9,664 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 453.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 11,758 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 457 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 489.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 493.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 12,697 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज का दिरहम रेट? तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.94 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.90 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.38 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.35 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.57 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.56 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले 75.73 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.74 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.97 आज भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.84 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।